हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका क्लास 10 बायोलॉजी के इस नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में हम हेरिडिटी करने वाले हैं। इससे पहले के चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी खोल के रखना है, प्लस जो भी चैप्टर्स हम कंप्लीट करते जा रहे हैं उसके नोट्स आपको मिलते जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो हेरिडिटी स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है? कुछ ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, इसी को हेरिडिटी कहते हैं। अब ट्रेड्स क्या होते हैं? कुछ कैरेक्टर्स, है ना। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट हैं और तुम हो, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट से कुछ कैरेक्टर्स तुम्हारे अंदर ट्रांसमिट हुए हैं। ठीक है, यही है हेरिडिटी। लेकिन तुम एकदम सेम भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर चेंजेस भी हैं अपने पेरेंट से, तो उसे कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, और ये वेरिएशन किसके लिए ज़रूरी होते हैं? इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, समझ गए? अच्छा, हेरिडिटी समझ आया। ट्रांसमिशन होता है ट्रेट्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और इन्हीं ट्रेट्स, इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से फिजिकल अपीयरेंस एक ऑर्गेनिज्म का हम पता कर सकते हैं, है ना। एबिलिटीज पता कर सकते हैं, वो क्या कर सकता है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर सकते हैं, ठीक, उस एक ऑर्गेनिज्म की। समझ गए? अच्छा, हेरिडिटी हेरिडिटी में लिखना है, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ, मतलब ट्रांसफर हो रहे हैं ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या हैं? और तुम्हारे ट्रेट्स को और क्या बोलते हैं? कैरेक्टर्स। ठीक है, और कैरेक्टर्स, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और इन्हीं ट्रेट्स की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक, उन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं। समझ गए? अच्छा, इन ट्रेट्स की हेल्प से क्या आता है? फिजिकल अपीयरेंस। इट डिटरमाइंस द इट determines the physical appearance characteristics and abilities of an organism। ठीक है, ठीक, समझ गए? ये क्या होता है? हेरिडिटी ट्रांसमिशन कैरेक्टर्स का, या फिर ट्रेट बोल सकते हो, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, ये क्या डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, एबिलिटीज क्या होंगी उस ऑर्गेनिज्म के पास, है ना। अच्छा, इन ट्रेट्स की वजह से कुछ वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, है ना। ठीक, वेरिएशन के बारे में लिख लो। वेरिएशन क्या होता है? चेंजेस। चेंजेस occurs
at the time of transmission of characters. These changes are crucial for these changes are crucial for evolution. ठीक है, दीज चेंजेस आर क्रूशियल फॉर एवोल्यूशन. ठीक, हेरिडिटी हो गया, वेरिएशन हो गया. अच्छा, अब देखो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. देखो एक्यूमुलेशन होगा वेरिएशंस का, है ना. वो वेरिएशंस किस वजह से आते हैं? तीन चीजें हैं बेसिकली. एक म्यूटेशन, एक क्रॉसिंग ओवर, तीसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. एक एक करके देखेंगे. वेरिएशंस अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, मतलब सडन चेंज हो जाता है डीएनए के सीक्वेंस में. अगर किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो गया तो उस ऑर्गेनिज्म में भी चेंजेस आएंगे, है ना, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही चेंज हो गई. ठीक, तो ये स्पॉन्टेनियस सडन चेंज आते हैं, इसे बोला जाता है म्यूटेशन. ठीक, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब क्या होता है? कैरेक्टर्स का, जैसे क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस हो रहा है, मियोसिस के दौरान क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर में मिक्सिंग होती है. ठीक, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मिक्सिंग होती है. ठीक है, और एक नया हाइब्रिड बनता है. ठीक, इंटरमीडिएट फॉर्म बनता है. ठीक, अच्छा, तीसरा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है? जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स होते हैं, उनमें पेरेंट का सिर्फ एक ही अलील आता है. मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो गैमेट बनता है उसमें जो अलील्स आते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, मतलब रैंडम कॉम्बिनेशंस बनते हैं. रैंडम कॉम्बिनेशन कैसे? कुछ फिक्स नहीं रहता है कि ये इसी के साथ जाएगा, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है गैमेट्स में अलील्स का. ठीक है, रैंडम कॉम्बिनेशंस बनते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में. ठीक, एक एक करके लिख लेते हैं. वेरिएशंस occur due to पहला म्यूटेशन, दूसरा क्रॉसिंग ओवर, एंड थर्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस चेंज. चेंज इन डीएनए सीक्वेंस. डीएनए की सीक्वेंस में स्पॉन्टेनियसली चेंज आ जाना. ठीक, क्रॉसिंग ओवर. ये कब होता है? ड्यूरिंग मियोसिस. क्रॉसिंग ओवर अकर्स. ठीक है, क्रॉस ओवर होके एक पेरेंट का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दूसरे पेरेंट का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब ब्लेंडिंग होती है. ठीक, अच्छा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, रैंडम कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड. मतलब किसी का किसी के साथ फिक्स नहीं होता है कि ये इसी के साथ जाएगा, ये अलील इसी के साथ जाएगा, है ना. रैंडम कॉम्बिनेशंस
फॉर्म्ड। ठीक, ये समझ गए। नेक्स्ट अब आते हैं हम हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या देखना है, हेरिडिटी किस वजह से होती है, जीन्स की वजह से होती है, क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो इनहेरिटेंस के यूनिट है। क्यों? क्योंकि जीन्स पे इंफॉर्मेशन होती है कैरेक्टर्स की, ट्रेट्स की। ठीक है, वो जीन जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में तो वो कैरेक्टर भी जाएगा जो इस जीन पे है। ठीक, तो जीन क्या है, यूनिट है इनहेरिटेंस की। ठीक, समझ गए। अच्छा, जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स पे होते हैं। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं जेनेटिक मटेरियल, किस फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। ठीक है, जीन इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स, ट्रेट्स और कैरेक्टर्स। ठीक है, जीन कहाँ लोकेटेड होता है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है किस फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। क्रोमोसोम्स कैरी जेनेटिक मटेरियल या इंफॉर्मेशन लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, समझ गए। अच्छा, क्या है जीन, क्या है, इनहेरिटेंस का यूनिट है और ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है किसके बारे में, ट्रेड्स और कैरेक्टर्स। जीन जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में तो उस जीन पे जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं, उनका इंफॉर्मेशन वो भी जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, अच्छा, जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं। क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं किस फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं, देखो ट्रेट्स इनहेरिट हो रहे हैं मतलब कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, और ये ट्रेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जीन पे। ठीक है, कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन जीन के पास होती है। तो जीन के दो वर्जन होते हैं। ठीक है, और उन वर्जन्स को अलील कहा जाता है। ठीक है, अलील कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक, ट्रेट्स जो कि क्या होते हैं, कैरेक्टर्स जीन carries information about traits। ठीक, अच्छा, जो ये जीन होता है, जीन के वर्जन्स होते हैं। ठीक, और इन वर्जन्स को क्या बोलते हैं, जीन के दो वर्जन्स होते हैं, अलील्स। ठीक है, अलील्स। ठीक, समझ गए। अलील्स क्या होता है, देखो जैसे ये एक जीन है, इसमें एग्जाम्पल ले लो, टॉल एंड शॉर्ट या डॉर्फ। ठीक है, टॉल एंड डॉर्फ, डॉर्फ नाटा है ना, टॉल जिसकी हाइट लंबी है। ठीक, अच्छा, टॉल को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल टी से। ठीक,
ये जीन है, इसके अंदर अलील है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, क्या हो गया, वर्जन है जीन के, ठीक, अलील है ये। एक ये जीन है, ठीक, इसके पास स्मॉल टी, डॉर्फ को हम किससे शो कर रहे हैं, स्मॉल टी से, ठीक, स्मॉल टी, ठीक, स्मॉल टी क्या है, अलील है, ठीक है, ये वर्जन है, ठीक, अलील्स क्या होते हैं, जीन के वर्जन होते हैं, समझ गए, आ गया। अच्छा देखो, एक और चीज, एक होता है डोमिनेंट, एक टर्म है रिसेसिव, एक टर्म है डोमिनेंट, एक टर्म है रिसेसिव। जो ये डोमिनेंट टर्म है, इसका क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये एक जीन है, इसके पास दो कैपिटल टी मतलब ये टॉल है, ठीक, एक ये जीन है, इसके पास स्मॉल टी अलील है मतलब ये डॉर्फ है, शॉर्ट है। तो इसमें से डोमिनेंट जो कैपिटल वाला है वो होगा, ठीक है, मतलब ये डोमिनेंट है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव, ये हो जाएगा रिसेसिव, ठीक। जो ये डोमिनेंट होता है ये खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक, ये खुद को एक्सप्रेस कर सकता है ओवर रिसेसिव, ठीक है, खुद को एक्सप्रेस करेगा ओवर रिसेसिव, ठीक। एक होता है यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन, एक होता है हेटेरोजाइगस, ठीक है। जो होमोजाइगस कंडीशन है, होमो मतलब सेम, है ना, सेम, तो कैपिटल टी सेम है। अगर डोमिनेंट अलील इस कंडीशन में है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में है, तो ये एक्सप्रेस कर लेगा खुद को। अगर ये डोमिनेंट अलील, एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, एक स्मॉल टी प्रेजेंट है, हेट्रोजाइगस, हेट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक, डिफरेंट अलील, ठीक, तो यहाँ पे भी डोमिनेंट खुद को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, चाहे डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, वो खुद को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन अगर रिसेसिव, ये रिसेसिव और यहाँ पे रिसेसिव ये वाला, ठीक, यहाँ पे रिसेसिव है ये खुद को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, ठीक, रिसेसिव खुद को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर ये है तो डोमिनेट कौन कर जाएगा, डोमिनेंट वाला, है ना, डोमिनेंट वाला एक अलील इसके खुद को एक्सप्रेस कर देगा ओवर रिसेसिव, ठीक, ये समझ गए। दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, एक होमोजाइगस कंडीशन में, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस कंडीशन में हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस ले लो हेट्रोजाइगस ले लो, डोमिनेंट अलील है अगर प्रेजेंट तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, ठीक। और रिसेसिव सिर्फ किस कंडीशन में करता है, होमोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, ये समझ गए। अब इसी को लिख लेना है, इससे पहले होमोजाइगस हेट्रोजाइगस लिख लो। होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, इस कंडीशन में सेम alleles are present in a gene, ठीक है, सेम alleles प्रेजेंट हो गए। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन डिफरेंट alleles, डिफरेंट alleles प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल टी, टी कैपिटल टी, हेट्रोजाइगस का एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब डोमिनेंट और रिसेसिव लिख लो,
dominant allele can express itself in both homozygous as well as heterozygous कंडीशन। ठीक है, दोनों कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करेंगे और रिसेसिव वाले ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, हेट्रो में नहीं करेंगे। ठीक, समझ गए? itself an homozygous condition only। ठीक, समझ गए ये? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स और मेंडल्स कंट्रीब्यूशन में। मेंडल एक साइंटिस्ट थे, है ना, ये पता है। मेंडल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ग्रीगर मेंडल नाम है इनका। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक पी प्लांट पे, पी प्लांट पे जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। ठीक, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और 2 तरह के क्रॉसेस करवाए। कौन कौन से? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ट्रेट का ट्रांसमिशन दिखाया, एक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, और डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन। तो उससे इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, कुछ लॉज, इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कुछ लॉज निकाले इन्होंने। ठीक, अच्छा, इसमें मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन में क्या है? मेंडल साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया और वो प्लांट कौन सा था? पी प्लांट था। ठीक, पी प्लांट था। एंड इन्होंने 2 तरह के क्रॉस किए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड दूसरा डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है आपका? इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट। एक ही ट्रेट का इनहेरिटेंस हो रहा है, एक ही ट्रेट जा रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे में, है ना, पेरेंट से बच्चे में। डाईहाइब्रिड में 2 ट्रेट्स जा रहे हैं, है ना। अच्छा, एक एक करके देखेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट। ठीक, एक ही सिंगल ट्रेट का इनहेरिटेंस देखा गया, है ना। जैसे एग्जाम्पल पी प्लांट में इन्होंने किया था, एग्जाम्पल टॉल प्लांट ले लिया, एक डॉर्फ मतलब शॉर्ट हाइट का। ठीक, हाइट का ले लिया, प्लांट हाइट, ठीक, डॉर्फ प्लांट। ठीक, अब टॉल को कैसे शो करोगे? अभी बताया था, कैपिटल टी। ठीक, डॉर्फ को स्मॉल टी, इनमें क्रॉस करा देंगे। ठीक, और जो हमें ये आपकी पेरेंट जनरेशन है, पी से शो करते हैं, और जो आपकी ऑफस्प्रिंग वाली पहली जनरेशन आएगी उसे F1 से शो करते हैं। F1 जनरेशन में आपका क्या आया? एक टी इधर से, एक टी इधर से आया, एक टी इधर से आया। ठीक, तो ये आपका सारे ही जितने भी F1 ऑफस्प्रिंग्स बने, जितने भी बच्चे आए F1 जनरेशन में, वो सारे टॉल आए, क्योंकि डोमिनेंट
खुद को एक्सप्रेस करेगा, है ना, चाहे हेटेरो में हो चाहे होमो में हो, यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो डोमिनेंट खुद को एक्सप्रेस करेगा। ठीक, तो जितनी भी सारी ऑफस्प्रिंग बनेगी वो डोमिनेंट बनेगी। ठीक, ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर ऑल, और डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल है, ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल। ठीक है, सारी ऑफस्प्रिंग्स टॉल बनेंगी, समझ गए। जैसे कि यहाँ देख लो, ये टॉल है, ये टॉल है, ठीक, कैपिटल टी, ये टॉल दिख रहा है, ये डॉर्फ है, शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट है। यहाँ पे देखो सारी ऑफस्प्रिंग कैसी बनी, सारी टॉल बनी, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक, हेट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन पहचान लेना, ठीक, सिखाया है। देखो फिर यहाँ पे और क्या किया, हमारे पास F1 जनरेशन में क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ठीक, अब इसमें सेल्फिंग करा दिया, मतलब सेल्फिंग क्या होता है, इसको इसी वाले गैमेट से क्रॉस करा दिया। ठीक, इसको इसी से क्रॉस करा दिया, तो देखो यहाँ पे आपके 4 गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड शॉर्ट स्मॉल टी, मतलब 3 आपके टॉल बने। फिनोटिपिकली देखें, फिजिकल अपीयरेंस से देखें तो 3 आपके टॉल बने, एक आपका शॉर्ट बना, है ना, एक आपका शॉर्ट बना, एक ये बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, मतलब ये भी टॉल, कितने टॉल है, ये भी टॉल, और ये वाली जनरेशन क्या कहलाएगी, F2 जनरेशन। ठीक, फाइलियल 2 जनरेशन, F मतलब फाइलियल। ठीक, टॉल, ये भी टॉल, टॉल क्यों है, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये वाला डोमिनेंट ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करेगा, ओवर रिसेसिव। ठीक, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये डॉर्फ, समझ गए। तो रेशियो क्या आया, 1 2 3, 3 टॉल और एक डॉर्फ, 3:1। ये आपका कौन सा रेशियो है, फिनोटिपिक। फिनोटिपिक मतलब जिसमें हम मॉर्फोलॉजिकली देख रहे हैं, मतलब फिजिकल अपीयरेंस से देख रहे हैं, मतलब 3 टॉल और एक डॉर्फ, समझ गए। ठीक, ये वाला आ गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसमें एक ही कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है, इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इससे मेंडल ने कंक्लूजन क्या निकाला कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है और वो खुद को डोमिनेट करता है ओवर रिसेसिव। ठीक, इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, इन्होंने कौन सा लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल concluded that in a monohybrid cross only dominant allele express in F1 generation over recessive। ठीक, समझ गए, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ गया, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसमें इन्होंने 2 कैरेक्टर लिए। डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 ट्रेट्स का इनहेरिटेंस, ठीक, इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स, ये याद रखना है। इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स, ठीक है, 2 ट्रेट्स का इनहेरिटेंस। पहला सीट शेप ले लिया इन्होंने, सीट शेप में इन्होंने क्या लिया, राउंड, राउंड और रिंकल्ड शेप लिया।
और सीड कलर में इन्होंने क्या लिया, एक येलो लिया, एक इन्होंने ग्रीन लिया। जो ग्रीन है ये रिसेसिव है। शो कैसे किया, राउंड जो था इसे कैपिटल आर से शो किया, रिंकल्ड को स्मॉल आर से शो किया, ठीक। और येलो जो कि डोमिनेंट है इसे कैपिटल वाई से शो किया, और ग्रीन वाले को स्मॉल वाई से शो किया। समझ गए, ठीक। अब यहाँ पे डायग्राम से समझो, दिख रहा है, चलो यहाँ पे देखो पेरेंट जनरेशन है ये, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे रिंकल्ड येलो स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। जो डोमिनेंट है उसको कैपिटल लेटर अपर केस से शो करोगे, जो रिसेसिव है उसे स्मॉल लेटर से शो करोगे, ठीक। यहाँ पे राउंड ग्रीन है, यहाँ पे रिंकल्ड येलो है, गैमेट्स फॉर्म हुए कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक। यहाँ पे इनका जब क्रॉस कराया तो क्या मिला, राउंड येलो मिला। सारी F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स थे, ये F1 जनरेशन है आपकी, ये पेरेंट जनरेशन है, सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे निकले, राउंड येलो, मतलब डोमिनेंट वाले निकले। तो पहला जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला था वो सेटिस्फाई हो गया, है ना, कि F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट वाला अलील ही खुद को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये वाला सही कर लेना। He concluded that in F1 generation only dominant allele expresses itself। ठीक है, सिर्फ डोमिनेंट अलील खुद को एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में। अच्छा, हम यहाँ पे थे, राउंड और येलो ये दोनों ही डोमिनेंट है F1 जनरेशन में, हमें सारे ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट टाइप मिले, ठीक। अच्छा, फिर हमने इनमें सेल्फिंग कराई, मतलब इसको F1 की जो प्रोजेनी थी उसको उसी प्रोजेनी के साथ क्रॉस करा दिया, ठीक। सेल्फिंग कराई तो देखो यहाँ पे ये है आपका पनेट स्क्वायर, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ये आपका क्या है, पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर, पनेट कौन थे, साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट के नाम पे ये स्क्वायर आया, ठीक। स्क्वायर दिया था इन्होंने, ये किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक। ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ही पहली बार पनेट स्क्वायर बना के दिखाया, ठीक। चलो, ये पनेट स्क्वायर है, पनेट स्क्वायर में इस साइड पे और इस साइड पे हम सारे गैमेट्स लिख देते हैं, ठीक है, जो फॉर्म हुए सारे गैमेट्स लिख दिया इस साइड ऊपर की तरफ और इधर, ठीक। इनमें हमने क्रॉसिंग करा दी, मतलब जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, समझ गए। इसको इससे, फिर इसको इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, समझ गए। और ऐसे हमारे पास जनरेशन्स आएंगे, ऐसे हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, ठीक। फिर ये वाला, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, रुक जाओ, फिर ये वाला इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो हमारे पास ये सारी प्रोजेनीज आई, ठीक। फिर ये वाला, फिर इससे, 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 हमारे पास ये वाली प्रोजेनी आई, ऐसे ये वाला भी कर देना है, समझ गए, पनेट स्क्वायर बनाना है। फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो, राउंड येलो मिले आपको 9, ठीक। राउंड येलो जो आपका डोमिनेंट है, राउंड ग्रीन आपको 3 मिले, रिंकल्ड येलो आपको कैसे मिले, 3 मिले, रिंकल्ड ग्रीन आपको कैसे मिले, 1 मिले, तो टोटल 16 है, ये टोटल 16 है, 16 हमें ऑफस्प्रिंग्स मिले। और यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, फिनोटिपिक रेशियो देख रहे हैं, फिनोटिपिक रेशियो जो फिजिकल अपीयरेंस है हम देखते हैं, फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 9:3:3:1 आया, समझ गए इसको।
चलो रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो लिख लो। ये वाला क्रॉस समझ गए? फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? 9:3:3:1। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो ये आया है आपका F2 जनरेशन। समझ गए ये वाला? ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज थी, यहाँ का रेशियो आपका लिखा है 3:1। हाँ ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला डाईहाइब्रिड क्रॉस समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलो मेंडल्स लॉ, अब इन्हीं देखो, ये जो इन्होंने क्रॉसिंग कराई डाईहाइब्रिड क्रॉस, है ना, डाईहाइब्रिड क्रॉस इन्होंने करवाया, इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। एक कंक्लूजन निकाला इन्होंने कि यहाँ पे जो भी प्रोजेनी आपकी बन रही है, यहाँ पे किसी का किसी के साथ फिक्स नहीं है, यहाँ पे रैंडम कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, है ना, रैंडमली रैंडमली ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मतलब रैंडम कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब एक अलील दूसरे अलील के साथ जा रहा है इंडिपेंडेंटली, है ना, मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं है कि तुम यहाँ जाओगे तो हम भी यहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उन्होंने क्या कंक्लूड किया? ही concluded that characters or traits transmits independently of each other, और इस वजह से रैंडम रैंडम कॉम्बिनेशंस बने। ठीक है, रैंडम कॉम्बिनेशंस। समझ गए ये वाला? अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेंडल्स मेंडल्स लॉ, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके बेसिस पे इन्होंने 3 लॉ दिए। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो F1 जनरेशन आएगी, जो पहली जनरेशन आएगी पेरेंट के बाद, उसमें सारे डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, है ना। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है? डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस करेगा ओवर रिसेसिव, ठीक, इन F1 जनरेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, ठीक, दोनों पेरेंट्स के पास 2 अलील होते हैं, है ना, एक जीन इधर एक जीन इधर, 2 अलील, है ना, बीच में। तो जो 2 अलील्स होते हैं दोनों पेरेंट्स के, उन दोनों पेरेंट्स के 2 अलील्स में से सिर्फ एक ही अलील गैमेट में जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही अलील, एक फादर से आया एक मदर से आया, तो एक ही अलील जाएगा, दोनों से एक ही अलील जाएगा, उसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक, ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है? जो अलील्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब ऐसे नहीं होता है कि तुम यहाँ जाओगे तो हम भी यहाँ जाएंगे, मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। ठीक, रैंडम कॉम्बिनेशंस बनते हैं। समझ गए? तीनों लॉ हम लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन अ क्रॉस
डोमिनेंट allele expresses itself in F1 generation। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड आपका क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, क्या कहता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन one allele each parent is to the offspring। ठीक, अच्छा यहाँ पे ये देख लो, कैपिटल टी ये फादर है, ठीक, ये फादर, ये मदर, ठीक, फादर मदर क्रॉस हुआ, जो ऑस्ट्रिंग आया उसमें इससे एक टी आ गया, इससे एक टी आ गया, स्मॉल वाला, ठीक है, मतलब एक अलील फादर से आया, एक अलील मदर से आया। तो इस गैमेट, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था, इस गैमेट में फादर से एक अलील, मदर से एक अलील आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, समझ गए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या होता है आपका, जो अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, इसीलिए रैंडम कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक, जैसा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा था, समझ गए। इट states that alleles transmit independently of each other from one generation to next। समझ गए, ठीक, आ गया। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। ये ट्रेड्स एक्सप्रेस कैसे होते हैं, हम इसके बारे में वैसे तो बात कर चुके हैं, पर इसमें जीन एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, डोमिनेंट अलील चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में है चाहे होमोजाइगस कंडीशन में है, वो एक्सप्रेस करेगा खुद को ओवर रिसेसिव, ठीक, और रिसेसिव वाला कब करेगा खुद को एक्सप्रेस, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है। समझ गए, ये हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन हम देख चुके हैं, ठीक, पहले ही।
इसमें लिख लेते हैं जीन एक्सप्रेशन। डोमिनेंट allele expresses itself in both homozygous as well as in heterozygous condition। ठीक है, अच्छा, एंड रिसेसिव allele expresses itself in only homozygous condition। ठीक है, इन ओनली homozygous condition। ठीक, समझ गए, ये वाला हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पे। देखो, ह्यूमंस में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें से एक तरह है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, और यही सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने में, है ना, कि कौन सा सेक्स होगा जो बच्चा होगा। ठीक, जो चिल्ड्रन, जो बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, उनका सेक्स क्या होगा, वो सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करते हैं। ठीक, अच्छा, ये लिख लेते हैं, इन ह्यूमंस एंड अदर organisms, two types of chromosomes are present। One of them is one of them are sex chromosomes। These are responsible for sex of the baby। ठीक, समझ गए, इतना आ गया। ह्यूमंस में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से एक है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो आगे बेबी होगा उसका सेक्स क्या होगा। ठीक, या जो आगे इंडिविजुअल होगा उसका सेक्स क्या होगा। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमंस में देखते हैं, मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स और वाई होता है। ठीक है, और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एंड एक्स, एक्स एक्स होता है। ठीक, दो एक्स फीमेल के पास होते हैं, मेल में एक्स वाई होता है। ठीक है, अगर हम इसमें क्रॉस कराते हैं तो दो तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर यहाँ से एक एक्स आया और यहाँ से एक एक्स आया तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। ठीक, अगर यहाँ से वाई आया, यहाँ से एक एक्स आया तो क्या होगा, मेल बनेगा। ठीक है, मेल कंट्रीब्यूट कर सकती है सिर्फ एक एक्स को। ठीक है, फीमेल कंट्रीब्यूट कर सकती है एक्स को ही। ठीक, मेल कंट्रीब्यूट कर सकता है एक्स या फिर वाई को,
है ना, या तो एक्स जाएगा या तो वाई जाएगा, तो मेल पे डिपेंड है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा। समझ गए? अच्छा, यहाँ पे मेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा। समझ गए? इसी को लिख लेते हैं। फीमेल कैन ओनली contribute एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, बट मेल कैन contribute either एक्स और वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो तो मेल इज responsible for the sex of the baby। ठीक है, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि बेबी का सेक्स क्या होगा। समझ गए ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन? अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं हम, यहाँ पे वही चीज़ है, डायग्राम आपकी बुक का है, ये मेल है एक्स वाई, ये फीमेल है एक्स एक्स। ठीक, यहाँ पे गैमेट्स बने, ये स्पर्म, ये ओवा। ठीक, यहाँ पे जब जाइगोट बनेगा तो अगर एक एक्स यहाँ से आया, एक एक्स यहाँ से आया, एक्स एक्स बना, एक एक्स यहाँ से आया, एक वाई यहाँ से आया, एक्स वाई बना, एक्स वाई बना तो मेल है, एक्स एक्स बनी तो फीमेल है ऑफस्प्रिंग में। समझ गए? यही चीज़ है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, सबसे पहली चीज़ कुछ देखो, कुछ एक्सेप्शंस भी रह गए थे पेंडल के। ठीक है, देखो कुछ एक्सेप्शंस भी रह गए थे जो लॉज को फॉलो नहीं कर रहे थे मेंडल के। वो क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लो। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा को डोमिनेंस, तीसरा पॉलीजेनिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, नाम से ही पता चल रहा है इनकम्प्लीट। देखो, इनकम्प्लीटली खुद को एक्सप्रेस कर पाए अलील्स। ठीक, और उसकी वजह से एक नया इंटरमीडिएट बन जाए। ठीक है, मतलब उनमें मिक्सिंग नहीं हो पाई, इंटरमीडिएट बन गया है ना। जैसे कि यहाँ पे रेड फ्लावर, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं मिराबिलिस जलापा फ्लावर का। ठीक, रेड फ्लावर और एक वाइट फ्लावर। ठीक है, आर आर है एंड वाई वाई है, क्रॉसिंग हुआ है ना। आर आर है एंड स्मॉल आर होगा यहाँ पे। ठीक, स्मॉल आर, इसमें क्रॉसिंग हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये पिंक बन गया है ना। ना इसका आया ना इसका आया, ना ये खुद को पूरा एक्सप्रेस कर पाया ना ये खुद को पूरा एक्सप्रेस कर पाया, है ना। ठीक, मतलब इसमें सिंपल जो अलील्स होते हैं वो खुद को पूरा एक्सप्रेस, कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, को डोमिनेंस में दोनों ही खुद को एक्सप्रेस कर लेते हैं, दोनों ही खुद को एक्सप्रेस कर लेते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी भी होता है। ठीक है, ए बी में दोनों ने ही खुद को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर दिया है ना, तो ये को डोमिनेंस है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मतलब, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मतलब एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। समझ गए? ये कुछ एक्सेप्शंस हैं।
ये वाला नेक्स्ट क्लास में फिर से बताएंगे, ठीक है, एक्सेप्शंस वाला। चलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस हैं, इसे ध्यान में रखना है, प्लस इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक। जैसे ये एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाले लॉज एक्सप्लेन करने हैं, इसमें डिफरेंस बताना है डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट में एग्जांपल देके, एंड सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन कर देना है, एंड प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस सिंगल ट्रेट का यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये आपको करने हैं सारे क्वेश्चंस, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक। ये आपका होमवर्क है, इसको प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करना, और अब लेक्चर देख लिया तो जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना, तुरंत तुरंत एनसीईआरटी पढ़ लेना, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना और कमेंट में बता देना कि ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। जो करेगा वो कमेंट में बता देगा, ठीक। चलो, अब यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं अपनी। थैंक यू। ठीक, यहाँ पे हम अपनी क्लास एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे लेक्चर्स के लिए प्लस कमेंट करके जाना कि लेक्चर कैसा लगा, एंड कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी बता के जाइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।